दरखास्त है कि इसको जरूर सुनिएगा, बातें आज बड़ी दिलचस्प हैं। उसके बाद चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर यह है कि जनाब जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सिलसिला है अपनों को नवाजने का, ये तो हमेशा से चलता आया है और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें कुरान पाक की आयतें सुनाने वाले सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, जो ये कहते हैं कि इमरान खान बहुत करप्ट था और ये था और वो था और उसको हटा के मैं आया हूं और उसको उसकी आप शक्ल नहीं देख सकते, उसकी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि उसने करप्शन की है, उसने वो तोशाखाना से घड़ियां ले ली, उसने तोशाखाना से वो ले लिए और उसने जनाब वो 190 मिलियन हुकूमती खजाने में जमा करा दी। कैसा यार करप्ट आदमी है, देखो उसने 190 मिलियन लाके वो हुकूमती खजाने में जमा हो गए, करप्ट आदमी है। लेकिन मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मेरे होते हुए इस मुल्क में सिर्फ ईमानदारी चलेगी। अब उनकी ईमानदारी के क्या क्या सबूत हैं? एक ईमानदारी का सबूत है कि अपनी एक भांजी को जनाब उन्होंने रातों रात 4 गुना ज्यादा तरक्की देके उसको आला तरीन ओहदे पे फाइज किया। सवाल पूछने वाला कोई नहीं और पाकिस्तान से भी रिपोर्ट करने वाला नहीं कोई। किसने रिपोर्ट किया? अमेरिका में बैठे हुए अहमद नूरानी साहब ने रिपोर्ट किया। अब एक नई खबर सामने आई है, यह हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक छपा है, एक एलामिया छपा है जिसके तहत 10 फौजी अफसरान जो हैं, यंग फौजी अफसरान, इनकी सिविल सर्विस के अंदर इंडक्शन हुई है। ये सिलसिला तो वैसे भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था, बड़े अफसोस और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदानों ने खुद भी अपने पांव के ऊपर बहुत कुल्हाड़ियां मारी हैं। खैर अब उसमें होता यह था कि वहां से एक मुकाबले की सूरत बनती है और उस मुकाबले में यानी कि मुकाबले का इम्तिहान होता है और एक खास कोटा दिया जाता है मिलिट्री ऑफिसर्स को यहाँ पे सिविल सर्विस में लाने का। तो उसी निजाम के तहत अब ये जो 10 अफसरान भर्ती किए गए हैं सिविल सर्विस में, जिनमें से कुछ पुलिस सर्विस में गए हैं, कुछ फॉरेन सर्विस में गए हैं, कोई इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि एसीडीसी बनेंगे। और उसमें एक नाम है जो मैं ये सीरियल नंबर में देख रहा हूं, ये जनाब सीरियल नंबर 5 के ऊपर है। सीरियल नंबर 5 के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इस शख्स का नाम है कैप्टन सैयद अब्दुल रहमान बिन कासिम। इन साहब कोई आर्मी के हैं और ये जनाब इनकी पंजाब की डोमिसाइल है और इनको पैस में यानी कि और मेरिट के हिसाब से इनकी दूसरी पोजीशन दी गई है। पहली पे जो है वो केपी के एक तलहा फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब साहब हैं, तो दूसरे नंबर पे इनको पोजीशन दी गई है यानी कि इनकी अच्छी वो होगी आगे भी ट्रांसफर पोस्टिंग और इनको जनाब एसी लगाया जाएगा। और ये जो सपूत हैं, ये सपूत हैं तो बेसिकली अगर आप नादरा का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये सपूत हैं जनाब सैयद कासिम मुनीर साहब के। अब सैयद कासिम मुनीर साहब कौन है आप सब जानते हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत है। सैयद कासिम मुनीर साहब जो है सैयद आसिम मुनीर के भाई हैं और ये जो इनका सपूत है 1999 में पैदा हुआ 1 जनवरी को, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अखबार में एक ऑनलाइन चीज छपी है, अखबार में तो किसी पे हिम्मत नहीं है और इन्हें जनाब तैनात कर दिया गया है या लगा दिया गया है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। और अब ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब नेपोटिज्म की तो इंतहा हो गई है इस मुल्क में। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि पैसा भी खूब है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये सिलसिला पता नहीं कहां जाकर रुकेगा। और ये एक सवाल जो है वो फौज वालों के लिए भी है कि हजूरे वाला फौज में आपके जो बड़े किसी जमाने में आप इस बात पे इतराते थे कि आप यहाँ बड़ा मेरिट है, अब वो मेरिट किधर गया और कोई इसमें सवाल करने वाला नहीं है और कोई सवाल कर भी कैसे सकता है, कोई सवाल करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी बड़ा ही जो है ना एक लम्हा फिक्रिया है इस वक्त। अगर आप सिविल सर्विस की फॉर्मेशन को देखें तो सिविल सर्विस के अंदर इस वक्त जो स्पेशली आपकी पुलिस सर्विस है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जिसके अंदर आपको जमाने में डीएमजी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते थे, अब उसको पैस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, उसके अंदर भरमार है फौजियों की। कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, कोई एयर कमोडोर है, कोई कमोडोर है कि पता नहीं क्या होता है, कोई कप्तान है, कोई मेजर है और उनकी भरमार है। और जाहिर बात है एक दफा जब आप काकूल हो आते हैं तो आपकी माइंडसेट वो बन जाती है। तो अब एक तरफ रिटायर्ड जर्नलों को, ब्रिगेडियर्स को, कर्नल्स को मुख्तलिफ महकमों में लगा दिया गया, दूसरा ये वाला दरवाजा जो हमारे भुट्टो साहब ने खोला था उसी खिड़की और दरवाजे से बहुत ज्यादा फौजी जो हैं वो आ रहे हैं और वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुल्क में इस वक्त सूरत हाल क्या है।